4 वर्ष पहले 370 को धाराशाही किया गया और आज तक 4 वर्ष में उस प्रदेश में चुनाव नहीं हुए हैं। संविधान की धाराओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका बहुत दूरगामी परिणाम पड़ता है। सदन में आज से 4 वर्ष पहले धारा 370 को धाराशाही किया गया था और आज 4 वर्ष हो गए। आपने एक प्रदेश को अवैध तरीके से तोड़कर 2 केंद्र शासित राज्य बनाए। क्या ये बात सही है? इसके कारण 2000 किलोमीटर जो भारत की सरजमीन है वो भारत के कब्जे के बाहर चली गई है। ये बड़े गंभीर सवाल है। इसी थिएटर लेवल की इंकर्शन हो, घुसपैठ हो और हमारे खुफिया तंत्र को पता ना लगे। क्या हमारा खुफिया तंत्र कहीं पे विफल रहा है? तो विदेश मंत्रालय के स्तर पे बातचीत चल रही है चीन के साथ, उसका क्या निष्कर्ष निकला? ये सारे गंभीर सवाल हैं। उन सरहद के राज्यों को भारत के साथ और मजबूत तरीके से और संगठित तरीके से जोड़ने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए थे। जब भी मणिपुर में, और इसलिए हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं कि उत्तर पूर्व के जब किसी भी राज्य में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका बहुत ही नकारात्मक असर पूरे उत्तर पूर्व के ऊपर और भारत के ऊपर पड़ता है। सभापति महोदय, आपको याद होगा कि इसी सदन में आज से 4 वर्ष पहले धारा 370 को धाराशाही किया गया था और आज 4 वर्ष हो गए। आपने एक प्रदेश को अवैध तरीके से तोड़कर 2 केंद्र शासित राज्य बनाए और उच्चतम न्यायालय में उसकी बहस चल रही है। उच्चतम न्यायालय में उसकी बहस चल रही है। अभी आज उच्चतम न्यायालय में उसकी बहस चल रही है। देखिए, मैंने किसी की बात में व्यवधान नहीं डाला है। सभापति महोदय, इनको बोलिए जरा धीरज रखें, सुनने की क्षमता रखें। तो मैं सभापति महोदय ये कह रहा था कि 4 वर्ष पहले 370 को धाराशाही किया गया और आज तक 4 वर्ष में उस प्रदेश में चुनाव नहीं हुए हैं। उस प्रदेश में अभी तक जो इस सदन में वायदा किया गया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाएगा, वो पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा नहीं दिया गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब आप संविधान की धाराओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका बहुत दूरगामी परिणाम पड़ता है और इसीलिए सभापति महोदय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मैं आज उच्चतम न्यायालय में थे और जम्मू कश्मीर के ऊपर उच्चतम न्यायालय में बहस चल रही है। वो ये कहता है कि जुडिशियल ऑर्डर जो उसका पेंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 370 को देख रही है सर, उसके बारे में ये यहाँ से जो है अपना ये दे रहे हैं, उसको हटा दिया जाए सर। मैंने सभा में हो रहा उसका जिक्र नहीं कर रहा, जो इस सदन में हुआ है उसका जिक्र कर रहा हूँ, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। सभापति महोदय, मैंने जम्मू कश्मीर का जिक्र इस संदर्भ में किया था कि जब आप संविधान की धाराओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका बहुत ही नकारात्मक और दूरगामी परिणाम निकलता है। मैंने इससे पहले ये बात कही कि मणिपुर के साथ म्यांमार की सरहद लगती है और दशकों से जो उत्तर पूर्व के अलगाववादी हैं, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, आज 37 महीने हो गए उस घुसपैठ को जारी हुए। क्या सरकार अभी तक ये सुनिश्चित कर पाई है कि इस घुसपैठ के पीछे चीन की राजनीतिक मंशा क्या है? और मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि सितंबर 2020 से जब से ये सदन मिला था कोविड के बाद, आज तक इस सदन में चीन के ऊपर चर्चा नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसी थिएटर लेवल की इंकर्शन हो, घुसपैठ हो और हमारे खुफिया तंत्र को पता ना लगे? क्या हमारा खुफिया तंत्र कहीं पे विफल रहा है? और मैं इसलिए सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है जो अधिकृत तौर के ऊपर एक सरकारी अधिकारी ने कही है
एक उच्च अधिकारी ने कही है कि 65 में से 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे हमारी सुरक्षा फोर्सेस पहुंच नहीं सकती। क्या यह बात सही है कि आपके ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है हम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे पेट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या यह बात सही है? इसके कारण 2000 किलोमीटर जो भारत की सरजमीन है वो भारत के कब्जे के बाहर चली गई है। ये बड़े गंभीर सवाल हैं, जिन गंभीर सवालों का इस सरकार को जवाब देना चाहिए। इसके साथ साथ अध्यक्ष सभापति महोदय, थैंक यू। थोड़ा सा मेरे को आप 2 मिनट का समय और दीजिए। सभापति महोदय, हम ये पूछना चाहते हैं कि 18 राउंड मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत हुई है चीन के साथ, और 18 राउंड में क्या निष्कर्ष निकला है? क्या यह बात सही है कि जितने बफर जोन बने हैं वो सारे बफर जोन भारत की सरजमीन में बने हैं? जितने बफर जोन बने हैं मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स के बावजूद वो बनस्पत वो भारत की सरजमीन में बने हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो विदेश मंत्रालय के स्तर पे बातचीत चल रही है चीन के साथ, उसका क्या निष्कर्ष निकला? ये सारे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब आप सरकार को देना पड़ेगा। और एक तरफ तो हमारे जांबाज सिपाही चीन का मुकाबला कर रहे हैं, 50-60 हजार लोग वहां पे सरहद पे तैनात है। दूसरी तरफ चीन के साथ जो हमारा व्यापार है वो बढ़ता ही जा रहा है। सवाल बहुत है, संवाद की कमी है। अगर संवाद रहता तो इंडिया को ये जरूरत ना पड़ती कि इस सदन में ये हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आते। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इन सारे सवालों का सरकार पूरी जिम्मेदारी से और पूरी सच्चाई से जवाब देगी। बहुत बहुत